Dear students, welcome to Smart Education. Tata Institute of Social Science has published its notification for admission in various MA programs. And they are going to conduct their written test, TISNET 2022, for the academic year 2022-23. Most of the things are nearly same. Few changes has been there that we will be discussing. Will be informing you. First, we should talk about कि एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं और वो हम आपको बताते हैं। दो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके अंदर जो एप्लीकेशन इनवाइट हुई है वो जो ओपन हुई है वो 17 दिसंबर को 2021 में। लास्ट डेट एप्लीकेशन का 7 फरवरी 2022 है और जो हॉल टिकट्स अवेलेबल होगा वो 14 से 21 फरवरी 2022 को होगा और रिटन टेस्ट 26 फरवरी 2022 को सैटरडे के दिन 2 बजे से लेके 3:40 तक कंडक्ट कराया जाएगा डिफरेंट सेंटर्स पर, अलग अलग सिटीज में। कोर्स की लिस्ट देख लेते हैं। कोर्स की लिस्ट आप सब लोग जानते हैं। दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर देयर career in professional social sciences, they can look into the different kinds of streams which Tata Institute of Social Science offer you to make your career. It's that we are going to see here. एक education है, developmental studies है, development studies है, उसके बाद हम बात करते हैं habitat studies है। इसमें भी मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, मल्टीपल स्ट्रीम्स में एमए प्रोग्राम आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है। हेल्थ सिस्टम स्टडीज है, उसके बाद ह्यूमन इकोलॉजी है, लॉ राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है, उसके बाद मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस है। ये कुछ एक ऐसे इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जिनमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन एक प्रोग्राम है। ओडीसीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रोग्राम है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोग्राम है जिसमें ये एमए आपको देते हैं। उसके बाद मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज में एक्सपोजर देते हैं। रूरल डेवलपमेंट एक बड़ी अच्छी खासी रेंज है प्रोग्राम्स की, जहां पर आप अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को, अपने आप को तैयार कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स को अटेंड करके, इन एमए करके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से। डिजास्टर स्टडीज है, एजुकेशन है, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस है, लाइवलीहुड एंड डेवलपमेंट है, जेंडर स्टडीज है, सोशल वर्क है, social science and humanities, education, innovation and action research, library and information management। और ये 4 इनके इंस्टीट्यूट्स हैं मुंबई, तुलजापुर, गुवाहाटी एंड हैदराबाद में। ये इन सब में ये अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और क्या चेंजेस हुए उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओडीसीएल एक प्रोग्राम है जिसमें कोई भी ग्रेजुएट जिसका 2 साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो एलिजिबल है। साइकोलॉजी से जो स्टूडेंट्स अपने एमए प्रोग्राम को इसमें एस्पायर कर रहे हैं उनको साइकोलॉजी ग्रेजुएशन में मिनिमम 3 पेपर उनके पास साइकोलॉजी से रिलेटेड होने चाहिए। कुछ स्कूल लेवल पर स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, उनको आप देख सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के। अलग अलग स्कूल्स के अलग अलग प्रोग्राम्स में उनकी स्टडी करके, उनको देख करके थोड़ा सा डिटेल में उनके बारे में जानकारी लेकर के। वैसे ज्यादातर कोर्सेज जो है वो सारे ग्रेजुएट्स के लिए हैं। कोई भी ग्रेजुएट बाकी के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी जो है वो आप चेक कीजिए पहले अप्लाई करने से, और इसके बारे में हम आपसे डिटेल में काफी क्लासेस में हम आपसे बात करेंगे और उसमें आप काफी क्लैरिटी ला सकते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम है इसमें जो आप अटेंड करेंगे
वो एक इन टोटलिटी में देखा जाता है फ्रॉम द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ योर कोर्सेज दैट हेल्प यू एंश्योरिंग योर चांस टू योर एडमिशन इन टाटा इंस्टीट्यूट। वो इंटरव्यू तक काम करता है, आपने किस सोच के साथ, किस फ्यूचर पर्सपेक्टिव के साथ आपने ये कोर्स को चूज किया है। सिलेक्शन ऑफ कोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप 3 कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। 3 कोर्सेज में अप्लाई करने का मतलब है कि किन्हीं भी 2 इंस्टीट्यूट्स में आप 3 कोर्स रख सकते हैं। किन्हीं भी 2 इंस्टीट्यूट में, किसी में आप 1, किसी में 2, इस तरह से इन मिला करके आप 3 कोर्सेज पे अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी एक इंस्टीट्यूट में आप 3 कोर्सेज पे अप्लाई कर सकते हैं। ये चॉइस है आपका, जो इनका तरीका है आपको कोर्स चूज करने का, वो ये है। उसके बाद थोड़ा सा ये इस बात को ध्यान में रखिए कि जो आप कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, जो भी प्रोग्राम को आप सेलेक्ट करेंगे अपने कैरियर के लिए, अपने एमए प्रोग्राम के लिए, आपको इंटरनेट पर जो रैंकिंग अवेलेबल है, आपको उन पर नहीं जाना है। बहुत सारे रिलेवेंट क्राइटेरियाज होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद इनके और भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको ये लोग चेक करते हैं, जो आपसे डिटेल में एप्लीकेशन बाद में जो आपके डॉक्यूमेंट्स उनमें ये फिलअप कराते हैं, उनका बड़े ध्यान से उनको समझना और आपके पर्सपेक्टिव का क्लैरिटी रहना ये बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको इस तरह की जानकारी दे दें कि किसी पर्टिकुलर कोर्स में प्लेसमेंट इस तरह का है या उसका कट ऑफ इस तरह का है। ये कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट क्राइटेरिया नहीं है। इसके लिए हम बात करेंगे किस तरह से आपको कोर्स को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से शॉर्टलिस्ट करना है कोर्स को, और कुछ कोर्सेज के बारे में आप खुद भी एक प्रेफरेंस आप रख रहे हो सकते हैं। लाइक कुछ स्टूडेंट्स हैव वेरी they may be fascinated about one particular course or 2 particular course. If you have determined against those courses, then it's well and good. Apart from that, we will request you to attend the class which we are going to conduct very soon. एप्लीकेशन को भरने में बहुत जल्दबाजी ना करें, उसको समझें इस पूरे प्रोसेस को, और जो कोर्स बेस्ड क्लास है इस हफ्ते में जो हम रखने जा रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चर, नेचर, एम्प्लॉयबिलिटी, जो शॉर्टलिस्टिंग के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और आपसे जब वो सब डिस्कशन होगा, देन कोर्स का आपके अलाइनमेंट होगा, कोर्स का आपके बैकग्राउंड के साथ समझना होगा। और उसके बाद जो जरूरी नहीं है कि आपके बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको कोर्स रिलेट करना है। यू मे बी हैविंग सम डिफरेंट एक्सपोजर, यू मे हैव सर्टेन समथिंग हिडन इनसाइड यू that we can discuss that. Out of that we will be shortlisting the course, and that will be a fairly good approach to towards us out to the course. डाउट क्लासेस भी होंगी, आप कुछ भी बात कर सकते हैं उसमें, कुछ भी चीज, किसी भी तरह का डाउट कोर्स से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड, आप उसमें बात कर सकते हैं। आप उससे पहले अपनी एस्पिरेशंस को फाइंड कीजिए, गोल्स के बारे में बात करिए, स्टडी कीजिए सारे कोर्सेज के बारे में। कोर्सेज को आप अपनी चॉइस बनाइए, उन चॉइस के बेसिस पर फिर आप से हम बात करेंगे। ये हम अपने स्टूडेंट्स से बात तो करते ही हैं। अगर कोई और स्टूडेंट्स जो हमारे इस वीडियो को देखता है, he can call us, he can talk to us, he or she can call us, can talk to us. We will be happy to talk about in a larger detail. उसके बाद हम बात करते हैं 1-to-1 डिस्कशन की। इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, प्रोफाइल, प्रिपरेशन लेवल, इस पर भी आपके कोर्स को आपको हमें फाइनलाइज कराना है। That ultimately improve your chance, your probability to crack the entire
I should not use word like crack, will make you through the entire preparation, and you will be able to get the admission. हम उसको फाइनलाइज करेंगे, प्रायोरिटीज के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे वन टू वन डिस्कशन में, सीट्स का क्या लॉजिक है, कैंपस का के बारे में बात करेंगे, प्लेसमेंट का स्टेटस और आपके प्रिपरेशन का लेवल, जो डिफरेंट जो रिटन एग्जामिनेशन के अलावा जो पोस्ट रिटन प्रोसेस है उसके बारे में आपकी प्रिपेयर्डनेस के लिए बात करेंगे। इन जनरल हम हमारी जो क्लासेस होती हैं वो हाइब्रिड मोड में हम अपने सेंटर पर चलाते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे दिल्ली या एनसीआर के पास के नहीं है उनके लिए ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन मॉड्यूल अवेलेबल है। कुछ एक स्टूडेंट्स जो वर्किंग है उनके लिए हमारे पास कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन पैकेज है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के इन सबका डिटेल देख सकते हैं, और कितना टाइम प्रिपरेशन में आपको चाहिए, कितने टाइम में आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं आपकी प्रीवियस प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से, हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। और अभी इतना सफिशिएंट टाइम है कि अगर आप अपने आप को अभी भी प्रिपरेशन पर की जर्नी पर आप अपने आप को लेके आते हैं, then there are very bright chances, very high chances, but filling up of the application is again a very crucial thing. Very crucial aspects are considered, since it's not the clearing of the written examination. Later, post written, there are a lot of things which we need to consider. Thank you.